रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जीसस अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अरे वाह, मुझे तो अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं मेरे पूज्य पिताजी, आप अपनी आंखों से कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत देख रहे हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तेरे जैसा कुसंस्कारी बालक अचानक इतना संस्कारी कैसे हो गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह गांधी जी का भजन गा रहा है। पापा, अब मैं सुधर गया हूँ। बोले तो आज से मैं फुल गांधीवादी। अब छिछोरापन बंद, बस गांधीगिरी करूंगा। मजा आया। वाह मेरे लाल, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन रातों रात ये चमत्कार कैसे हुआ? कहीं तुम कोई नया नाटक तो नहीं कर रहे हो? नहीं पापा, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। रातों रात बोले तो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। वाह बेटा, दिल खुश हो गया। इसी दिन के लिए तो मैंने उस रात मेहनत की थी। और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। क्या? किस रात और कैसी मेहनत की बात कर रहे हो पापा? कुछ नहीं, बस इतना समझ लो कि आज मैं बहुत खुश हूँ। झूठ बोल रहा है। अच्छा बेटा, अब मुझे गांधी जी का कोई कथन सुनाओ तो। ठीक है पापा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई जैसे, पर मेरे पापा मुझे दे दो कुछ पैसे। बात बात पर इसे पैसे चाहिए। अरे भैया, पापा मन तो कर रहा है कि अभी आपको तीसरे माले से नीचे धकेल दूं, लेकिन क्या? लेकिन बापू ने कहा है कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम उसकी तरफ अपना दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दो। बात तो सही है। अरे वाह, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम अब गांधीवादी बन गए हो। ये लो मेरे लाल। क्या बात है लादू, आज भले कुतना ला ले हो। शीला ने दे दिया क्या? नहीं रे बबलू, शीला ने अभी नहीं दिया है, लेकिन जब वो देगी तो मुझे ही देगी। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? लेकिन कल रात मुझे एक मस्त सपना आया था। सपना आया था, लेकिन सपने में कौन थी? तनी लियोनी या मियाँ खलीफा? अरे भोले, ना सन्नी लियोनी ना मियाँ खलीफा। मेरे सपने में आए थे बापू। बापू सपने में आए थे, लेकिन किसके बापू? अबे किसका बापू क्या? एक ही तो बापू है मेरे लाल। अरे हम सबके बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। चुप कर बे कुत्ते। वो मेरे सपने में आए थे। आज से मैं गांधी जी के बताए मार्ग पर ही चलूंगा। हम तो ऐसे भी लोग गांधी मार्ग पर ही चलते हैं। वो देखो। नहीं रे, मैं इस मार्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। हम उनके बताए गए मार्ग पे चलेंगे। यानी अब हम गंदी बातें नहीं बल्कि गांधीवादी बातें करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, अब सही पकड़ा। अरे तुम दोनों आज यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या बात हो रही है तुम दोनों में? तिला, लादू बिल्कुल बदल गया। अब ये गांधीवादी बन गया है। राजू, और गांधीवादी? हाँ शीला, मैं सचमुच बदल गया हूँ। भरोसा नहीं है तो तुम मुझे एक गाल में पप्पी दो, मैं तुम्हें अपना दूसरा गाल भी दे दूंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाँ। तुम्हें गांधी जी के आदर्श मालूम भी है? उन्होंने कहा था कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम उसे अपना दूसरा गाल बढ़ा दो। तुमसे यह होगा? देख शीला, ये मारने पीटने की बात तो अब मत करो। मैं पूरी तरह से अहिंसा का पुजारी बन गया हूँ, पुजारी। अब बस प्यार भरी बातें करेंगे। हाँ तीला, लादू तक में बदल गया है। हाँ शीला, मैं सचमुच बदल गया हूँ। भरोसा नहीं है तो तुम मुझे एक गाल में पप्पी दो, मैं तुम्हें अपना दूसरा गाल भी दे दूंगा। तू तो गया बेटे। हाँ।
तुमसे गंदी बात के अलावा कुछ नहीं हो सकता। चला है गांधीवादी बनने। अरे बेटा राजू, ये क्या हाल हो रखा है? तुम्हारे गाल तो बैलून की तरह फूल गए हैं। लगता है सुबह सुबह मरहम पट्टी करानी पड़ेगी। सुबह सुबह गांधीवादी बनने का भूत सवार था, वही उतारा गया है सर। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। गांधीवादी और रजुआ, हैं, इससे गंदी बात के अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। ओए मास्टर, अब मेरा मतलब है कि देखिए गुरुदेव, मैंने सच में गांधीवादी बनने का ठान लिया है। अब चाहे आप कुछ भी कहो। गुरुदेव, वैसे आज पहली बार तुम्हारे मुंह से इतना शालीन शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? वैसे अच्छा है, अब राजू क्लास में किसी को नहीं छेड़ेगा। हाँ तल, अब लादू तुदल गया है, रात में लादू तीला को भी तो देगा। अबे साले, क्या कहा? अरे शीला, बबलू के कहने का मतलब है छोड़ देगा। छोड़, वो नहीं जो तुम समझ रही हो। झूठ बोल रहा है। वैसे जो तुम समझ रही हो वो भी सही है, लेकिन वो मैं शादी के बाद करूंगा। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, हमेशा डबल मीनिंग बातें करते रहते हो। आगे मैया। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। साला, लगता है गांधी जी का समय खत्म हो गया। दूसरा गाल बढ़ाने पर भी अब लोग थप्पड़ मार देते हैं। रुक, आज मैं तेरा सर ही फोड़ देता हूँ भोपड़ी वाली। अब भाई ये क्या बातें कर रहे हो बेटा राजू? तुम तो अभी गांधीवादी बन रहे थे, अभी ही हिंसा पर उतर आए। सर, ये जालिम दुनिया कभी किसी को गांधीवादी नहीं बनने देगी। बात तो सही है। वैसे भी गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा गाल बढ़ा दो, लेकिन अगर कोई दूसरे गाल पर भी थप्पड़ जड़ दे तो क्या करना चाहिए, ये बापू ने नहीं बताया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज तो मैं इसका सर फोड़ कर ही रहूंगा। खामोश, मेरे इलाके में दिन दहाड़े गुंडा कर दे अभिशम। इलाके से याद आया सर कि इलाका तो कुत्तों का होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खामोश, पहले ये बताओ कि दिन दहाड़े इस मासूम से फौल से बच्ची को क्यों मार रहे हो? ये कोई मासूम वासूम नहीं है, चुड़ैल है चुड़ैल, छिपकली कहीं की। खामोश, तुम्हें इस हरकत के लिए मैं गिरफ्तार करता हूँ। हाँ हाँ दरोगा जी, इसे पकड़कर अंदर डाल दीजिए। आगे भैया, अब लगता है गांधी जी का समय नहीं रहा रे मोरी भैया। गांधीवादी बनने के चक्कर में तो पूरा फंस गया रे। चल, मेरे दोस्त को तोल दो ना प्लीज। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन याद रखना आगे से कोई गुंडागर्दी मत करना अभिशुम। ठीक है सर, मम्मी कसम नहीं करूँगा। देखा भाई लादू, गांधी जी आज भी काम आते हैं। अब फोटो फ्रेम में लगे गांधी जी नहीं, बल्कि इस नोट पे छपे गांधी जी चलते हैं। बात तो सही है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना?